अरे दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि दिल्ली जो है कैसे वो अब रहने लायक नहीं रह गया एंड वाई दिल्ली इज़ डाइंग। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब है कि दिल्ली नाउ बिलोंग टू एवरीवन। आज दिल्ली सबकी है, हर कोई दिल्ली में आ सकता है, रह सकता है, बट नो वन बिलोंग टू दिल्ली। लेकिन दिल्ली में कोई बसना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता। उसका रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक पॉल्यूशन है कि यहाँ पर लोग लंबे समय के लिए नहीं रहना चाहते। इसी कहानी को समझेंगे तो दिल्ली में आपका स्वागत है और एक वर्चुअल टूर करने की कोशिश करेंगे दिल्ली की, और इसके जितने भी पर्सपेक्टिव हैं सबको समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे मीडिया आउटलेट बता रहे हैं कि एयर पोल्यूशन में दिल्ली सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। इसका AQI 350 और 400 के करीब ही रहता है, और ये हमेशा से ही ज़्यादा पुअर इस ठंड के मौसम में हो जाता है। दूसरी बात आप देख सकते हैं ये डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं दिल्ली में रहना और ब्रीथ करने का मतलब है 10 सिगरेट्स अ डे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्मोक करते हैं उनके लिए बोनस है। तो इतनी ख़राब हवा में रहने पर दिल्ली में इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये 2017 में बनाया गया था और ग्रैब स्टेज 3 इस समय दिल्ली में चल रहा है। बीच में आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही दिल्ली में स्कूल्स भी शट डाउन हो गए थे, वो इसी का ही नतीजा था। अगर ग्रैब 4 आ जाता है तो हो सकता है मास्क पहनना कंपलसरी हो, स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद भी करना पड़े। अब AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो अलग अलग स्टेजेस में आता है, उसी हिसाब से ग्रैब के भी स्टेज चालू या एक्टिव हो जाते हैं। फोर्थ स्टेज में आता है सिवियर, यानी कि 500 में से 450 से ज़्यादा AQI हो जाए। स्टेज 3 में 400 से 450 450 के बीच, स्टेज 2 में 301 से 400 के बीच। तो इसके हिसाब से AQI के हिसाब से ही स्टेजेस एक्टिवेट होती हैं। स्टेज 3 जैसे कि चल रहा है तो उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन पे बैन है, यानी नवनिर्माण, डिमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण, किसी चीज़ को गिराने पर बैन है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डिफेंस का अगर कोई काम है, हेल्थ केयर या रेलवे का या नेशनल इम्पोर्टेंस का बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो वो हो सकता है। अब आप कहेंगे कि AQI और भी जगह का हमें बताइए कैसा है, कितना है। तो IQ एयर हम आपको दिखा रहे हैं और ये थोड़ा सा पुराना भी है। आप देख सकते हैं दिल्ली में AQI 303 है, हमारे पड़ोसी मुल्क लाहौर में ये 203 के करीब थे, और चाइना में आप देख सकते हैं 111 है, जबकि बैंकॉक और सिंगापुर में तो ये 75 के आसपास है। इसका मतलब है दिल्ली के अलावा और भी बहुत से शहर हैं, लेकिन वहाँ की हालत इतनी ख़राब शायद नहीं है। अब बात कर लेते हैं हवा के बाद फॉरेस्ट की, कि दिल्ली में जो फॉरेस्ट हैं उनमें क्या चीज़ चल रही है और क्या सिनेरियो है। तो ये हमने मीडिया से लिया है, एक बहुत ही अच्छी इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे टोटल फॉरेस्ट कवर जो है दिल्ली का 192.4 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको दिल्ली में दिख रहा है कि जो न्यू दिल्ली है उसमें हाईएस्ट लॉस है -0.84%, लोवेस्ट लॉस वेस्ट दिल्ली में है, और हाईएस्ट गेन साउथ वेस्ट दिल्ली, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर है। तो दिल्ली में ये आप देख सकते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट 70% प्लस है, लेकिन ये वानगी भर है। मैं आपको अभी असली कहानी बताता हूँ कि फॉरेस्ट कहाँ कहाँ हैं दिल्ली में। तो अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में फॉरेस्ट आता है संजय वन, वसंत कुंज और महरौली के पास, जहानपना सिटी फॉरेस्ट, राजकौरी, तुगलकाबाद सरदार पटेल मार्ग पे है, और ओल्ड दिल्ली या नदर्न रिच जो कि नॉर्थ कैंपस DU के पास है। शायद कुछ लोगों को पता ही ना हो कि दिल्ली में फॉरेस्ट भी कहाँ है। अब इस मैप में क्लियर हो जाएगा कि ये दिल्ली का मैप है, और इसमें आप देख सकते हैं कितना पैची और अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट है। ये आता है असोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजकौरी, और ये है पूसा हिल सेंट्रल फॉरेस्ट। इसके अलावा आप देखेंगे तो नॉर्थ पूरा खाली है, इधर साउथ वेस्ट भी पूरा खाली है, और इधर जो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर है वो भी काफ़ी हद तक खाली है। और इसी वजह से जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर पेड़ होते तो शायद ये पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही हमें कम मिलता। ये हमने लिया था mapofindia.com से। अब बात कर लेते हैं एक और एस्पेक्ट हवा और फॉरेस्ट के बाद, गाज़ीपुर लैंडफिल की, जो बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है ये, कि यहाँ पर भी JCB है, और इस ऊंचाई पर भी JCB है, और यहाँ पे शायद आग लगी हुई है।
तो गाज़ीपुर जो है, गाज़ीपुर को हम कहते हैं माउंटेन ऑफ शेम। इसे बनाया गया था 1984 में और 2002 में इसको बंद होना था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज भी ये अंडर एक्टिवेशन है, वर्किंग कंडीशन में है और चल रहा है। अगर आपको इसकी हाइट का अंदाज़ा नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, ताजमहल से 65 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर छोटा है। और ये लैंडफिल साल के लगभग ज़्यादातर समय फायर यानी आग में रहता है, क्योंकि जो गैस रिलीज़ होती है मीथेन, वो ज्वलनशील है, कम्बस्टिबल है। और डिटेल में अगर आप बात करें तो रोज़ 700 ट्रक करीब जाते हैं गाज़ीपुर में पूरे वेस्ट को डंप करने के लिए। और आप देख सकते हैं ये आग लगी हुई है और कैसे यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी पहुँची हुई है। तो कूड़े का आपने स्टेटस देख लिया। अब बात कर लेते हैं यमुना नदी की, इकलौती सबसे बड़ी नदी। झाग कैसे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले वाइट फोम आ रहा था, इस पर पॉलिटिक्स भी हुई और कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना भी लोग कर रहे हैं। तो ये जो वाइट फ्रॉथ है, सफ़ेद झाग है, इसमें सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों हैं और इसमें अमोनिया भी मिलेगा, आपको फॉस्फेट भी मिलेगा। रेस्पिरेटरी यानी कि श्वासन सांस लेने की प्रॉब्लम और स्किन की एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो अगर आप वहाँ पर सेल्फी लेने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पानी की कमी की। हवा हो गया, जंगल हो गए, यमुना हो गई, और अब पानी की बात कर लेते हैं कि कैसे पानी की त्रासदी या त्राहिमाम है दिल्ली में। ये इमेजेस बहुत ही कॉमन है। एनडीएमसी आता है एक पानी का अपना टैंकर लेके, उसमें कैसे पाइप लगाए जाते हैं, आउटलेट पाइप्स, मल्टीपल पाइप्स, और लोग वहाँ पर पानी भरते हैं और इसमें लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और पानी सबको नहीं मिलता। ये भी एक आम दृश्य है दिल्ली में। तो दिल्ली में आप फिर देखेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स से हमने लिया है, दिल्ली में डिमांड है 1380 मेगा गैलन डिमांड की, लेकिन आपूर्ति होती है मैक्सिमम 998 की, यानी ये 950 भी हो सकता है, 960 भी हो सकता है। और आप देखेंगे ये दिल्ली के मैप में कौन से ये रेड कलर के स्पॉट्स हैं जहाँ पानी की बेहद कमी है। दिल्ली अपना 40% पानी तो यमुना से ही पाती है और यमुना की हालत अभी आपने पीछे देखी। तो आधा पानी जहाँ से मिलता है उसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है। 25% गंगा से और 22% भाखड़ा नांगल डैम से। दिल्ली की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का एक जो रीज़न है वो दिल्ली खुद है। जैसे दिल्ली ने क्या किया है, उन्होंने अक्षरधाम, बहुत ही फेमस मंदिर है, उसको बनाया है। तो जो यमुना रिवर है उसके जो बैंक हैं, यानी जो किनारे होते हैं यमुना के, अगर यमुना का पानी पड़ जाए तो वो यहाँ तक भी आ सकती है। उस यमुना के बैंक में इन्होंने क्या किया है, एक तरफ तो अक्षरधाम टेम्पल बनाया है और एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स। इस वजह से जो यमुना का फ़्लो है उसको भी इन्होंने चेंज किया है। और कल को अगर फ़्लो यमुना का ज़्यादा हो जाए तो यमुना के पास बैंक में खुद को खींचने की या खुद को एक्सपैंड करने की जगह भी अब नहीं रह गई। उसके बाद इससे एक और नुकसान होता है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको भी वो ब्लॉक कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में सारे पॉन्ड्स पर जितने भी हैं उनको सुखाकर ज़मीन चाहिए, क्योंकि दिल्ली की ज़मीन, गुड़गांव की ज़मीन बहुत बेशकीमती है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर वाटर पंप से होता है अभी भी इलीगली। वैसे एक एक्ट है जिसमें इसको अवॉइड करने की कोशिश की गई है और वेस्टेज ऑफ रेजिडेंशियल वाटर तो है ही है। तो इन सब वजहों से भी दिल्ली में पानी की कमी है। इसके अलावा लास्ट आपको मैं बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कैसे अलार्मिंग है। 21 सिटीज़, 21 शहर दिल्ली के और भारत के हैं ऐसे जिनमें 2030 तक पानी नहीं रहेगा, और उसमें से एक है दिल्ली, गुड़गांव भी है, बेंगलोर भी है और चेन्नई भी है। सो दैट वाज दिल्ली की कहानी, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।